जिन साथियों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। कर्मा त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे धूमधाम के साथ जो है आप लोग कर्मा त्योहार को एंजॉय करिए। देखिए, झारखंड उत्पाद सप्लाई का जो दौड़ है वो आखिरी 2 दिन सिर्फ बचा हुआ है। सभी जगहों पे आखिरी 2 दिन बचा हुआ है। और जहाँ पे साहेबगंज में कुछ चीज़ों में बदलाव हुए थे, कहा जा रहा था कि उनका वहाँ पे जो दौड़ है वो हो सकता है 21 तारीख को, ठीक है। और चूंकि 21 तारीख को आप सबको पता है कि 21 तारीख को क्या है कि झारखंड सीजीएल एग्जाम का जो शेड्यूल है वो पहले से निकाला हुआ है, 21 तारीख और 22 तारीख को, ठीक है। शेड्यूल पहले से निकाला हुआ है। अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड जो है झारखंड सीजीएल एग्जाम का वो 27 तारीख को, सॉरी 27 नहीं, 17 तारीख को जो है वो निकाला जाएगा, ठीक है। 17 तारीख को शेड्यूल के अनुसार कहा गया है कि 17 तारीख को जो है वो एडमिट कार्ड आ सकते हैं आपके झारखंड सीजीएल एग्जाम का, जो कि 21 और 22 तारीख को शेड्यूल के अनुसार एग्जाम उनका होना है। अब 21 तारीख को तो झारखंड उत्पाद सप्लाई का डेट रख दिया गया था साहिबगंज में, ठीक है। वहां पे कुछ विशेष कारणों से वहां दिक्कतें आ गई थी, जिस कारण रखा गया था। लेकिन फिर से जो है चीजों में बदलाव करके अब 20 तारीख को ही आपका दौड़ लिया जाएगा। यहाँ पे दिक्कत यह है कि जो 19 तारीख को कैंडिडेट की संख्या वो तो 2000 है, लेकिन जो 20 तारीख को कैंडिडेट की संख्या वो 5000 के आसपास है। तो वहां पे हो सकता है कि दौड़ थोड़ा सा डिले वहां पे समाप्त हो, ठीक है। जिस प्रकार से 9 बजे कहा गया है, लेकिन चीजों को देखते हुए कुछ चीजों में जिस प्रकार से सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 9 बजे तो समाप्त करना था, लेकिन मुझे लगता है कि वहां थोड़ा सा हो सकता है कि उस दिन थोड़ा दौड़ को समाप्त करने में डिले हो, ठीक है। हो सकता है कि 9 से 10 भी बज सकते हैं वहां पे। तो यही एक चीज है। और एक और दुखद खबर है, देखिए, उत्पाद सिपाही का दौड़ चूंकि कंटिन्यू जारी है और ये जो 4 दिन मॉर्निंग शेड्यूल में आपका रनिंग हुआ, जिस प्रकार से लग रहा था कि नहीं कहीं से भी हताहत की कुछ जो है उस प्रकार की कोई भी खबर सामने नहीं आई, लेकिन एक खबर आई है। एक और हमारे कैंडिडेट जो जमशेदपुर के रहने वाले थे उनका निधन हो गया है। वो एक्चुअल में उनका जो दौड़ था वो 12 तारीख होता है, ठीक है। झारखंड रांची में जो स्मार्ट सिटी है वहां पे उनका दौड़ था, ठीक है। वहां तो वातावरण काफी अच्छा है, तो वहां पे उनका दौड़ था और दौड़ के क्रम में उन्होंने जो है 52 मिनट में उन्होंने अपना दौड़ को पूरा किया। दौड़ पूरा करने के बाद उनकी जो तबीयत है वो अचानक बिगड़ती है, और अचानक बिगड़ने के कारण क्या होता है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और रिम्स में ले जाया जाता है। वहाँ ट्रामा सेंटर में उन्हें एडमिट किया जाता है। उसके बाद जो है तबीयत उनकी सुधरती भी है, लेकिन फिर एक दिन बाद यानी कि 13 तारीख के बाद 14 तारीख को जो है उनकी तबीयत अचानक से फिर बिगड़ती है और फिर उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर्स के अनुसार कहा जा रहा है कि ये जो डेथ हुई है इसमें निमोनिया हो सकता है मेन फैक्ट, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल जो पुष्टि है वो अभी तक नहीं हुई है कि एक्चुअल में डेथ किस कारण से हुई। लेकिन डॉक्टर का जो कहना था वो हो सकता है कि उनका डेथ जो है वो निमोनिया के कारण हुआ हो, उनको निमोनिया था, ठीक है। इस प्रकार के वो कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, कारण कुछ भी हो साथियों, लेकिन जब किसी कैंडिडेट का डेथ होता है तो उसमें दुख तो बहुत ही होता है, और क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चीज कैंडिडेट को भी मेरे हिसाब से समझने की आवश्यकता है। अगर मान के चलिए कि आप लोग को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, शारीरिक आप लोग फिट नहीं है, शारीरिक आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप किसी दूसरे क्षेत्र में अपने आप को देखिए, ना कि दोस्तों इस प्रकार की लंबी फिजिकल जो एक्टिविटी वाली चीज़ें हैं उसमें आप खुद को नहीं देखिए। आप ऐसा कुछ नॉर्मल जॉब में अपने आप को देखिए, ताकि आपको उस प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि आपका जो शारीरिक जो क्षमता है वो उस प्रकार की नहीं है। तो ये चीज़ एक कैंडिडेट होने के नाते आपको भी समझने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। अगर आप कुछ भी शारीरिक प्रॉब्लम है तो आप इस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में शामिल ही ना हो, ठीक है। कितना भी बड़ा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहे, चाहे आप जो है इकलौते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप घर के बड़े हैं, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको शारीरिक दिक्कत है तो आप इस प्रकार की जो लंबी दौड़ उसमें शामिल ना हो, ठीक है। जान से बढ़कर नौकरी नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी आपके लिए ऑप्शन खुले हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपने आप को एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी का जो बेस्ट बुक है उसके बारे में। आप सबने पूछा भी था। देखिए, एसएससी जीडी में अभी सबको पता है कि 39,500 पदों पे एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, और आने वाले दिनों में ये वैकेंसी बढ़ के 50,000 पदों के पार भी पहुंचने वाली है। तो यहाँ पे बेस्ट किताब से आपको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप 4 किताबें देख पा रहे हैं, ये आपकी तैयारी को एक लेवल अप करेगा और आपका सिलेक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ये जो चाक्षु पब्लिकेशन की किताब आप देख रहे हैं, ये चाक्षु पब्लिकेशन सालों से दोस्तों जो है किताबें पब्लिश करता आया है।
जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी को लेकर, ठीक है। तो ये चाक्षुष पब्लिकेशन की 4 किताबें एसएससी जीडी को लेकर नई एडिशन पे आई हुई है, जिसमें आपको रीजनिंग की किताब दिख रही है, मैथ की किताब दिख रही है, जनरल नॉलेज की किताब दिख रही है और एक जो हिंदी की किताब दिख रही है। ये सभी सिलेबस पे आधारित किताबें हैं, चैप्टर वाइज चीजें दी गई है और आपका सिलेक्शन को दोस्तों पक्का करने जा रही है। तो डेफिनेटली इन चारों किताबों को लीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं इन चारों किताबों का, तो वहां से ऑर्डर दे सकते हैं या फिर आपका जो भी नजदीकी बुक स्टोर है वहां से भी जाके ले सकते हैं। चलिए फिर से दोस्तों हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज है कि देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको कहा है कि झारखंड पुलिस का भी दौड़ जो है वो बहुत जल्द जो है कंडक्ट होने जा रहे हैं। अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक से जो है आप लोग का शेड्यूल भी निकल सकता है झारखंड पुलिस का दौड़ का, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को अभी रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने जो है उत्पाद सिपाही का दौड़ बहुत ही अच्छी तरीके से और सही समय पे निकाल लिया है तो आप जो है प्रैक्टिस में नहीं जा रहे हो। डेफिनेटली प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इतने सारे बच्चे जो बेहोश होकर गिरे हैं, इसका एक मेन फैक्ट जो है वो प्रैक्टिस भी हो सकती है, क्योंकि ये लंबी दौड़ है और इस लंबी दौड़ की प्रैक्टिस आपके पास रहनी काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप अगर प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो आपको भी पता है कि किस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। इसीलिए भरपूर उस अपने बॉडी को जो है उस माहौल में ढालना जरूरी है, ठीक है। आप आने वाले दिनों में जहाँ पे जाके दौड़ करेंगे, किस प्रकार की मेहनत आपके शरीर को चाहिए, उस प्रकार की मेहनत आपको वहाँ पे बॉडी को अपने आप को ढाल दीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। डेफिनेटली आपका जिस प्रकार से उत्पाद सिपाही का दौड़ निकला है वो भी दौड़ निकल जाएगा। उन बच्चों के लिए भी एक बेहतरीन मौका है जिनका दौड़ अभी तक नहीं निकला है उत्पाद सिपाही में, तो वो भी अपने आप को पूरी ईमानदारी के साथ एक बार और प्रयास करिए। डेफिनेटली आप सभी आपका दौड़ निकलेगा। हाँ, लेकिन शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं। ये चीज़ मैं बार बार कहना चाहूँगा कि अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है, आप वहीं से जो है अपना दौड़ को रोक दीजिए। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा जो इफेक्ट है, एफर्ट है, वो एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शरीर है, ठीक है। आपको भी पता है कि आपका बॉडी कितना सह सकता है, कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। तो आपसे बेहतर आपकी बॉडी को कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से खुद को अपने आप को समझिए कि आपका बॉडी कितना करेगा और कितना नहीं करेगा। साथ देता है तो बहुत अच्छा, साथ नहीं देता है तो भी बहुत अच्छा। हम दूसरे क्षेत्रों में प्रयास करेंगे ताकि इस प्रकार की घटनाएं आने वाले दिनों में ना हो, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं दोस्तों डिमोटिवेट करते हैं। सही काफ़ी सारे बच्चे जो है मेरे हिसाब से इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं कि बच्चों को दौड़ने के लिए भी ना भेजे हों, क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी देखा हो कि उत्पाद सिपाही में क्या हुआ है कि आधा कैंडिडेट पहुंचे हैं। सभी जितने भी रनिंग सेंटर थे सभी जगह पे हाफ कैंडिडेट पहुंचे हैं। 3000 कैंडिडेट की दौड़ थी, 1500 कैंडिडेट 1400 कैंडिडेट पहुंच रहे थे। 6000 कैंडिडेट की दौड़ थी तो 3000 कैंडिडेट पहुंच रहे थे। यानी सभी जगहों पे आधा कैंडिडेट पहुंच रहे थे। और ऐसा नहीं कि ये जब डेथ हो गई तो उसके बाद था, ये शुरू से ही था। पहला दिन भी 2000 कैंडिडेट का दौड़ था, लेकिन उस दिन भी जो है काफ़ी कम कैंडिडेट पहुंचे थे, 1000-1200 के आसपास कैंडिडेट पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं कि घटनाओं के बाद ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक चीज़ है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जिनके पेरेंट्स जो है उन्हें रनिंग करने के लिए नहीं भेजे, इन सभी घटनाओं को देखते हुए। रही बात देखिए कि झारखंड पुलिस दौड़ की, तो उसका शेड्यूल मैंने आपको बताया है कि उसमें भी 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का इसी शेड्यूल पे आपका रनिंग होगा। मेरे हिसाब से देखिए ये बेहतर है, लेकिन कैंडिडेट को मेरे हिसाब से ये सभी चीज़ें बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है कि आपकी क्षमता क्या है, आपको कितना मेहनत की आवश्यकता है। आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके वहाँ जाते हैं तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप आधा अधूरा मेहनत करते हैं, अपनी बॉडी को उस प्रकार के मेहनत में नहीं ढालते हैं, आप अगर बॉडी को बचाते हैं, आप 5 किलोमीटर आपकी दौड़ने की क्षमता है और आप अचानक से आप जाके वहाँ 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, तो ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आपके पास जितना भी समय अभी बच रहा है, आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, ताकि जब भी सरकार दौड़ ले तो आपको जो है दिक्कत ना क्रिएट हो। और जिस प्रकार की घटनाएं अभी हाल फिलहाल के दिनों में हुई है, ठीक है, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा देखने को हमें जो है झारखंड में ना मिले, क्योंकि इससे स्टेट के भी जो है वो क्योंकि ये नेशनल न्यूज बन गया था, तो ये स्टेट के लिए भी खराब है। मेरे हिसाब से जो है पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, जितना समय मिलता है, जितना टाइम बचा हुआ है, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। डेफिनेटली आराम के साथ आपका जो रनिंग है वो निकलेगा, ठीक है। ये मेरे हिसाब से उतनी हार्ड दौड़ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के कारण चीज़ें घटित हुई है। अब इसके पीछे जो है धूप भी हो सकता है, जिस प्रकार की उमस थी, जिस प्रकार की गर्मी थी, तो ये
बहुत सारे कारण इफेक्ट जो है हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायतें आई थी कि बच्चे ने जो है और कुछ दवाइयों का भी सेवन किया था। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उससे जितना दूर रहिएगा उतना अच्छा है, ठीक है। दवाई का तो मेरे हिसाब से आप लोग काफ़ी समझदार हैं, नहीं करते होंगे, लेकिन दवाई वगैरह ये सब तो कभी भी नहीं करना चाहिए यार, कभी भी नहीं। ये सब क्या है, आपके अंदर क्षमता है तो आप दौड़िए, नहीं क्षमता है तो मत दौड़िए। आपके लिए दूसरे क्षेत्रों में भी ऑप्शन खुले हुए हैं, तो दूसरे क्षेत्रों में अपने आप को आजमाइए। क्या जरूरत है जबरदस्ती जाके हम दौड़ लगाएं, वहाँ पे जाके बेहोश हो जाएं, या फिर किस प्रकार की घटनाएं हो रही है आप लोग जान ही रहे हैं, तो उस प्रकार की घटनाएं ना हो। तो इसलिए खुद को समझिए और जो चीज़ सही है उस चीज़ पे ध्यान दें, जो चीज़ गलत है उस पर ध्यान ना दें, ठीक है। मकसद हमेशा रहता है कि आपको पॉजिटिव न्यूज़ सुनाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें घटित हुई है तो उसके बारे में जानकारी भी देना और सचेत करना जरूरी है, ताकि आप जो इस प्रकार की गलतियाँ ना करें, ठीक है। बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं। आप लोग का देखिए प्लान वाले जितने भी कैंडिडेट है जिनका रनिंग अभी तक रनिंग नहीं हुआ है और एडमिट कार्ड अगर जारी नहीं हुआ है, तो कल शाम तक जो है आप सभी का एडमिट कार्ड भी दोस्तों जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है तो एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और अगर एडमिट कार्ड जारी हो गया तो सिर्फ साहेबगंज वाले जो भी कैंडिडेट है जिनका दौड़ बाकी है उनका जो एडमिट कार्ड है वो कल जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और सीजीएल एग्जाम का भी एडमिट कार्ड 17 तारीख को कहा जा रहा है कि आपका एडमिट कार्ड 17 तारीख को जारी हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सीजीएल का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी रखें, डेफिनेटली आप क्वालिफाई होकर आएंगे। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।